इसराइली वज़ीर दिफा की आयतुल्लाह खामनई को संगीन नताइज की धमकियां। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर सद्दाम हुसैन का अंजाम याद रखें। खामनई जंगी जराइम से बाज रहें वरना अंजाम संगीन होगा। तेहरान में फौजी और हुकूमती अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। ईरानी अवाम फौरी तौर पर तेहरान छोड़ दें। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंगबंदी नहीं, जौहरी मसले का हकीकी खात्मा चाहते हैं। सीज फायर से बेहतर चीज की तलाश में है। ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। दौरा कनाडा मुख्तसर करके वाशिंगटन आमद पर तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस वक्त तेहरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं हूँ। मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने पर नायब सदर JD वेंस या खुसूसी एलची विटकॉफ को ईरान भेज सकते हैं। तेहरान से इनखला की बात ईरानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। Well, right now we're doing pretty well. You remember Iran could not have nuclear weapons. Very simple. We don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. There's reports that you want to send the Vice President and Steve Witkoff to meet with the Iranians and have discussions. Is that something you're considering? Nigeria, I may. Depends on what happens when I get back. What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? And then a real end, not a ceasefire. And then अमरीकी F-35 और F-22 तैयारे मशरिक़ वुस्ता रवाना। सेंटकॉम के मुताबिक इक़दाम इलाकाई दिफा मजबूत बनाने के लिए किया गया। वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट का सेंटकॉम के लिए मजीद मदद भेजने का हुक्म। 16 जून को अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे पहले ही मशरिक़ वुस्ता पहुंच चुके हैं। पहले बात, अमेरिका जंग में कूदने पर गौर कर रहा है। ट्रंप जौहरी रिएक्टर्स तबाह करने की सोच रहे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा लिखा, अगर जौहरी डील ना हुई तो अमेरिका जंग में कूद सकता है। ट्रंप मसले का सिफारतकारी से हल चाहते हैं। ईरान के साथ एटमी डील के ख्वाहिशमंद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी हुक्काम भी खबरदार कर चुके हैं, अगर वाशिंगटन ने बराह रास्त मुदाखलत की वो एटमी डील से दस्तबरदार हो जाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। कहा, दुनिया अब अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। वार्निंग दी कि अगर वाशिंगटन ने दुनिया का एहतराम खो दिया तो अंजाम ज़वाल पजीर मुल्कों जैसा होगा। तारीख गवाह है, हर ताकतवर सल्तनत ने खुद को नाकाबिले शिकस्त समझा, लेकिन हर एक का सूरज आखिरकार गुरूब हुआ। अगर अमेरिका ये समझता है कि वो आलमी सियासत और मईशत में हमेशा के लिए नागुज़ीर है तो वो माजी की उन सल्तनतों से सबक ले। चीनी सदर ने ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं। अफ्रीकैन जल्द अज जल्द कशीदगी कम करने की जानिब कदम उठाएं। किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की मुखालफत करते हैं। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। रात के बाद दिन की रोशनी में भी मिसाइल दाग दिए। मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। हाइफा और तल अबीब भी धमाकों से गूंज उठे। हाइफा रिफाइनरी पर हमले में 3 मुलाजिमीन हलाक हो गए। यरूशलेम पर हमले में इसराइल के दिफाई रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। बसों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को तल अबीब छोड़ने की वार्निंग दी थी। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। रात के बाद दिन की रोशनी में भी भरपूर जवाब। 20 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 ड्रोन्स एक साथ दाग दिए। सेहूनी इलाके धमाकों से गूंज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने तल अबीब में मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल दागे, जिसके बाद धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। ताज़ा हमले में दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। बसों और गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। तल अबीब में कई मकामात पर इमारतों में आग भड़क उठी। मीडिया ने दावा किया है कि यरूशलेम पर हमले में इसराइल के दिफाई रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। हैफा में हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, जिससे पैदावार रुक गई। हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हुए। बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया गया। सेहूनी इलाकों में हमलों के बाद जगह जगह सायरन बज रहे हैं। पासदारान इनकलाब ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को तल अबीब छोड़ने की वार्निंग दी थी। तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। और दहशतगर्द इसराइल तमाम हदें पार करने लगा। तेहरान समेत 9 शहरों को एक दिन में निशाना बना दिया। फौजी अड्डे पर हमले में पासदारान इनकलाब के 6 अरकान शहीद हो गए। टीवी और रेडियो स्टेशंस पर भी बमबारी। 3 मुलाजमीन की शहादत की तस्दीक कर दी गई। मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले जाने वाली ईरानी ट्रक पर भी मिसाइल दागे गए। मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया है। इसराइली हमलों में अब तक 227 शहरी शहीद और 900 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइल का ईरान के मरकजी बैंक पर भी साइबर हमला। ATMs बंद हो गई।
इसराइल पर पागलपन सवार, ईरान में दर्जनों मकामात पर हमले, मजीद दर्जनों अफराद शहीद हो गए। सेहूनी फौज का ईरान के मगरबी सूबे लरिस्तान में भी हमला, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, 21 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। इस्फहान सूबे पर भी मिसाइल हमले में 7 अफराद शहीद हुए। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं। तबरेज में इमारत के मलबे से अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। इसराइल ने तेहरान में फौजी अड्डे पर हमला किया, जिसमें दावा किया गया कि खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के नए सरबराह अली शादमानी शहीद हो गए। वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई के करीब तरीन साथी थे। अली शादमानी को कमांडर गुलाम अली राशिद की चंद रोज पहले होने वाली शहादत के बाद तैनात किया गया था। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज ईरान के 9 शहरों पर बमबारी की। ईरान के मीडिया हाउसेस पर भी हमले किए, जिसमें 3 मुलाजमीन की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद तेहरान से शहरियों ने इनखला शुरू कर दिया है। ईरान ने मिसाइल हमलों के बाद इसराइल पर साइबर हमला भी कर दिया। इसराइली टीवी चैनल 14 लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया गया। अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दी। बराह रास्त नशरियात करने वाले एंकर हैरानी से देखते रहे। ईरान के साइबर हमलों में इसराइली शहरियों के मोबाइल फोन्स भी निशाना बने हैं। इसराइली शहरियों को पनाहगाहों में जाने और ईंधन जखीरा करने के पैगामात मौसूल हुए हैं। इसराइली हुकाम ने कहा है कि ये ईरान का साइबर हमला है, अवाम इस पर तवज्जो ना दे।